हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और सो के जस्ट अभी हम जगे हैं और हमने ब्रश वगैरह कर लिया है। यहाँ पे फैन ऑफ कर देते हैं, चटाई ले लेते हैं और चलते हैं छत पे योगा करते हैं। पहले योगा हम अपने कमरे में ही कर लिया करते थे, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो इस वजह से छत पे चले जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत अच्छी हवा चल रही होती है छत पे। तो 15 मिनट योगा करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे। और नीचे आने के बाद हमने तुरंत बना लिया ब्रेकफास्ट में हमने पोहा और चाय बनाई थी। पोहा अक्सर लोग ठंडियों में पसंद करते हैं, लेकिन हमारे पास रखा था काफी दिनों से और ठंड में हमने उतना यूज नहीं किया था इसको, तो इसी वजह से पूरा डब्बा भर के बचा हुआ है मेरे पास। तो हमने सोचा कि कुछ और ब्रेकफास्ट में लेने से अच्छा है कि हम इसी को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है तो थोड़ा सा कड़वापन भी इसमें आ जाता है। तो नाश्ता कर लिया हमने। नाश्ता करने के बाद वापस आ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पे स्टडी करने के लिए। और अभी हम इसलिए स्टडी स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे काम अभी हमारे बचे हुए हैं, लेकिन उन काम को हम बाद में निपटाएंगे, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो उसकी वजह से फर्स्ट स्लॉट को भी लगातार कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए। तो बीच में हम बाकी के जो काम है वो कर लेंगे, तो थोड़ा सा हमें रेस्ट भी मिल जाएगा और हमारे काम जो है वो भी निपट जाएंगे, टाइम भी मेरा नहीं वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हमने जो यूपी का मैप फिल किया था उसको एक बार देखा, क्योंकि जो जिले हैं जो अदर स्टेट के साथ अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आता है, वहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो कितने जिले किस स्टेट के साथ अपनी बाउंड्रीज साझा करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मैपिंग आप कहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपके जो बाउंड्रीज वाली एरिया होती है क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ हमने यूपी जीके का करंट अफेयर्स जो कंप्लीट किया था उसको एक बार रिवाइज किया, क्योंकि इसमें मेरा 3 से 4 पेज का और बचा हुआ है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कंप्लीट। और आप लोगों के कमेंट्स आए कि आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए करंट अफेयर्स कितने दिन का प्रिपेयर करें। तो मैं आपको बता दूं कि आयोग का जो भी एग्जाम होता है उसमें आपको कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना ही होता है, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन करने का तरीका है वो थोड़ा सा अदर आयोग के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें अगर लास्ट 6 मंथ का भी आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आयोग के साथ ये रिस्क कभी भी मत लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल लेटेस्ट वाले क्वेश्चन कर लेता है, कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरा 1 ईयर कवर करना पड़ता है। जैसे योजनाएं वगैरह हो गई, ये पुरानी योजनाओं के बारे में भी पूछ लेता है, उसमें क्या अपडेट हुए उसके बारे में भी पूछ लेता है, कब लॉन्च किया गया था इसके बारे में भी पूछ लेता है। तो आपको कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना होगा। अगर आप 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं तो आयोग का जो भी क्वेश्चन होता है करंट का वो बाहर नहीं जाता है। और करंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग पार्ट होते हैं, तो करंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और कम से कम 1 साल का कंप्लीट करिएगा। तो अपने नोट्स का रिवीजन करने के बाद हम आ चुके हैं अपनी मैगजीन पे। मैगजीन आज हमारी कंप्लीट हो जाने वाली है, लेकिन इसके लास्ट में जो क्वेश्चन दिया होता है उसको हम कल लगाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। और आज मैगजीन कंप्लीट तो हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट स्लॉट में नहीं कंप्लीट हो पाएगी, तो इसको हम सेकंड स्लॉट का भी टाइम देंगे, ताकि आज इसे हम कंप्लीट कर ले, उसको साइड में कर दें। क्योंकि और भी सब्जेक्ट हमारे हैं जिन्हें कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यूपी स्पेशल की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर ली है, लेकिन जब तक हम सेकेंड रीडिंग उसकी स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे और बहुत ज्यादा गैप दे देते हैं। तो जब सेकेंड रीडिंग करेंगे तो वो फर्स्ट रीडिंग वाली कंडीशन लगती है, तो इस वजह से उसको हमें तुरंत कंटिन्यू करना है। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपनी यूपी स्पेशल के नोट्स बनाना हम शुरू कर दें। और इसी के साथ साथ हमने स्पेक्ट्रम की भी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर ली है, तो उसकी भी सेकंड रीडिंग हमें स्टार्ट करनी है। क्योंकि कोई भी आप फर्स्ट रीडिंग जब कंप्लीट करते हो तो सेकंड रीडिंग स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा गैप नहीं रखना चाहिए। उसके बाद हम पहले ही बोले थे कि बीच में हम थोड़ा सा अपना काम करेंगे, जो कि रूम का काम होता है। पहले हम अर्ली मॉर्निंग कंप्लीट करके हटते थे, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो बीच में खुद को ब्रेक देना होता है। तो इस वजह से इस टाइम पे हम रूम साफ कर लेते हैं, चूल्हे वगैरह साफ कर लेते हैं। गांव में तो मिट्टी के चूल्हे होते हैं तो डेली लीपे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला चूल्हा है तो इसको हम लोग कपड़े से डेली साफ कर लेते हैं, पानी से नहीं पोंछते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं, एक लोगों का खाना बनता है तो कितना ही गंदगी होती है। और अभी हम पोछा लगा लेते हैं, डेली पोछा लगाते हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से फर्श थोड़ी सी खराब हो गई है तो ये व्हाइट बाद में उग जाता है। ऐसे लगता है कि रूम बहुत गंदा है वीडियो में, लेकिन एक्चुअल में रूम बहुत साफ रहता है। डेली हम साफ सफाई करते हैं अपने कमरे की, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो जमीन पे ही लेटना, जमीन पे ही पढ़ना, सारा काम जमीन पे ही होता है। और एक ही सिंगल रूम है, इसी में खाना भी खाना है, तो रूम की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। उसके बाद हमने नहा लिया
नहीं तो 11 बजे के बाद यहाँ पानी चला जाता है, फिर आता है शाम को। और दोपहर में तो आजकल टंकी के पानी से बिल्कुल भी नहाने लायक नहीं है, क्योंकि इतना खौलता हुआ पानी रहता है कि ऐसे फील होता है कि गर्म पानी शरीर पे डाल रहे हैं। तो इस वजह से अर्ली मॉर्निंग ही अपना सारा काम निपटा लेते हैं हम। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, फिर भी कह सकते हैं कि हाँ, हमने टाइम से अपना सारा काम कर लिया है। और अभी हम वापस आ चुके हैं, अपने करंट अफेयर्स को ही कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि इसको आज मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आज इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। और इस मैगजीन को भी रीडिंग करते समय मुझे एक चीज समझ में आई इसमें, कि जो कल मैंने रीडिंग की और आज जो मैंने रीडिंग की है, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिले हैं जो आपके आयोग के एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस वजह से जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मैं अभी हाईलाइटर से हाईलाइट कर दे रही हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करूंगी। मुश्किल से 2 से ढाई पेज में कंप्लीट हो जाएंगे नोट्स। तो जब हम इसकी रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे तो शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे, क्योंकि हम करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं, पिछला मंथली मैगजीन हमने नहीं पढ़ा है। तो जो चीजें मुझे जितनी जहां से इंपॉर्टेंट लग रही है उसका मैं नोट्स प्रिपेयर कर लूंगी, तो एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में मुझे आसानी होगी। और अभी हमने दवाइयां ले ली, अपनी दवाइयां लेके यहाँ पे 10 मिनट हम रेस्ट कर लेते हैं। और आप लोगों ने पूछा कि मॉर्निंग में आप कितने बजे जग जाते हो, तो मॉर्निंग में मैं अभी 6:30 बजे जग जाती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो स्टडी में हमें बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी जग जाए, ताकि हमारा वो टाइम कवर हो जाए। और दोपहर में लंच करने के बाद भी हम रेस्ट करते हैं, 1 से 1.5 घंटे की नींद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू 12 आवर स्टडी करती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने शेड्यूल को मैनेज करती हूँ। और अभी मैं हिंदी कंप्लीट कर रही हूँ। हिंदी में आज संधि वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो इसको आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ये इतना लेंदी चैप्टर नहीं है कि इसको कई दिन लगेगा कंप्लीट करने में। तो आज इस वाले स्लॉट को हम हिंदी के साथ ही कंप्लीट करने वाले हैं। और ये नोट्स हमने जब 69,000 पेपर देना था तब का बनाया है, तो ये नोट्स काफी हमने डिटेल बनाया है, तो मुझे वापस से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे थे जिसका नोट्स हमने नहीं बनाया था, तो उसका हमने विक्रम सर की क्लास से नोट्स कंप्लीट किया है। बाकी ये वाला चैप्टर हमने सुमन मैम की क्लास से कंप्लीट किया और काफी अच्छे से उन्होंने पढ़ाया। इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको किसी भी बुक में अलग देखने को मिलेगा कि हाँ मैम ने ये चीज छोड़ दिया था। तो ये नोट्स हमें काफी हैंड रिटन नोट्स है और हमने बनाया है, तो इस नोट्स में छोटी छोटी बारीकियों का भी हमने ध्यान दिया है, छोटी छोटी चीजों को भी नोट किया है, तो हमें काफी आसानी होती है। तो हम जब भी रिवीजन करते हैं अपने नोट्स को साथ में रखते हैं। और हम यही कहेंगे आप लोगों से भी कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए रिवीजन करना आसान हो जाता है। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टडी स्लॉट, और इस स्लॉट को हम यहीं पे एंड करते हैं, साथ ही साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे रिप्लाई जरूर देती हूँ आप लोगों को। अगर वहां पे रिप्लाई नहीं करती हूँ तो वीडियो में आप लोगों की रिप्लाई मेंशन जरूर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।